थोड़ा सा एक एक पल्सार सिक्योरिटी का एक डायग्राम है जो कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। इससे हमें ये स्केल का पता चलता है कि हमें थ्रेट्स किस लेवल की हो सकती हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ, इसको समझाता हूँ। अगर हमारे पास एप्लीकेशन स्लैश इंफ्रास्ट्रक्चर स्लैश डेटा के ऊपर किसी किस्म की थ्रेट्स हो सकती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है या नंबर्स हैं वो है स्क्रिप्ट किडीज़। उससे कम तादाद में हमारे पास टेक्निकल स्टॉकर्स आते हैं। फिर उससे कम यानी वो उनका स्किल सेट और हाई होता है और बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक कर सकते हैं। वो क्रिमिनल हैकिंग सिंडिकेट्स हैं, जिस तरह के एक एग्जांपल हमने अभी देखा था, रशियन रैनसमवेयर ग्रुप। इससे ऊपर जाते हैं तो फर्दर ग्लोबल सिक्योरिटी एंटिटीज आती हैं। ये एक ग्रुप से ऊपर और एक समझ लें कि सेमी गवर्नमेंट लेवल पे या स्टेट लेवल से एक लेवल नीचे के ऊपर ही काम हो रहा होता है। इनकी तादाद कम है, लेकिन इनका स्किल लेवल बहुत हाई है। और टॉप लेवल के ऊपर एज अ नेशन, अब इसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा ओपनली शायद अप्रोप्रिएट ना हो, लेकिन एग्जांपल ये है कि अगर एक नेशन किसी दूसरे मुल्क के ऊपर किसी तरह का साइबर अटैक करना चाहे, तो उसके लिए एट टॉप लेवल का स्किल सेट यूज हो रहा होगा। और ऑब्वियसली वो बहुत बहुत ही सेलेक्टिव और बहुत हाईली स्किल्ड लोग ही कर सकते हैं, जिनके तादाद बहुत कम होगी। इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग से, कि हम अगर ये समझते हैं कि मैं तो एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से कोई स्कूल का सिस्टम है या स्कूल का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है या किसी हॉस्पिटल का सिस्टम है, तो उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको शेयर करने का पर्पज़ ये है कि हर लेवल के ऊपर लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी एप्लीकेशन को, आपके डेटा को ब्रीच करने की कोशिश करेंगे। स्क्रिप्ट किडीज़ वो होते हैं जो कि बिल्कुल ही ऑटोमेशन, जिनको वीडियोस कुछ देखते हैं, उनको काली लिनक्स के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट्स चलानी आ जाती हैं और वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ट्राई करके आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। हो सकता है किसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी कामयाब हो जाए। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप ये समझते हैं कि आपका सिस्टम ऐसा है जो इस छोटे से किसी शायद सुपर स्टोर में यूज़ हो रहा है, तो आप यू हैव टू थिंक अगेन। ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि सिंपल एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चलाने वाला जो रिसोर्स है या ह्यूमन है, वो उसको इफ़ेक्ट कर सके, कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी बहुत छोटी-सी एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हैं, तो हम ये कभी भी चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी का क्या इश्यू हो सकता है। अम, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, पढ़ते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स हैकिंग से रिलेटेड, डेटा ब्रीचेस से रिलेटेड, तो एक इंटरेस्टिंग फिगर ये नज़र आए इंटरेस्टिंग ट्रेंड इनफैक्ट ये नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो रही हैं वो मेडिकल या ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड डेटा के ऊपर अटेम्प्ट्स होती हैं। सबसे ज़्यादा ब्रीचेस उस पे होती हैं और वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव डेटा सेल होता है। उसके स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े हैं। तो हम किसी भी एप्लीकेशन को बहुत छोटा समझ के इग्नोर कर दें एज़ अ क्यूए, ये हमें बिल्कुल सूट नहीं करती। तो हम किसी न किसी कैपेसिटी में जिस भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, हम अपने आप को हर तरीके से रिलेट कर सकते हैं सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से। तो इसको एक्सप्लेन करने का पर्पज़ ये है कि हम कभी भी ऐसा अपने आप को नहीं फ़ील करें कि यार ये तो बहुत ही बड़े हैकर्स के लेवल का काम है, या ये तो बहुत ही टेक्निकल साउंड लोग हैं, वो ही कर सकते हैं। हमारे लिए ये चीज़ नहीं बनी हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसमें कैसे पॉसिबल है? हम डिफरेंट रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं। अ, मैं इसमें से आपके साथ सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन शेयर करता हूँ, तो ये डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकूँगा मैं।
आई होप आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं। राइट, तो ये रिसोर्स है जो मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर होता ये कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि यार इसको कहाँ किया जाए, कौन सी रिसोर्सेज ऐसी हैं या ओपन सोर्स अवेलेबल हैं जिस पे हम काम करके समझ सकते हैं, एटलीस्ट एक मर्तबा उसको अप्लाई करके तो देखें। तो ये एक बहुत यूजफुल, बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईबीएम ने किसी वक्त में बनाई थी फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस। और इसकी गिटहब भी मौजूद है। गिटहब से मतलब ये हुआ कि आप इसको अपने पास अ, खुद से अपने इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग, और इसकी सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। अ, अगर हमने इसका ऑनलाइन वर्जन चेक करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर पासवर्ड मिल जाते हैं। इसका पूरा कोड रिपॉजिटरी आपको अवेलेबल है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, सिस्टम की कैपेसिटी है, तो आप बिल्कुल यू कैन गो अहेड एंड कॉन्फ़िगर दैट। अदरवाइज आप बहुत इजीली ओपन सोर्स जो इसकी ऑनलाइन वर्जन है उसको चेक कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें एडमिन, और मैं इसका कोई इनकरेक्ट पासवर्ड देता हूं ताकि हम चेक कर सकें क्या ये ऑपरेशनल है। ठीक है, इसने यहाँ पर हमें पासवर्ड वैलिडेशन का मैसेज दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई होता है। करेक्ट पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करते हैं, जिस एडमिन एडमिन, तो हम सक्सेसफुली इसमें अंदर आ गए। बेसिकली है ये एक फेक डेटा ऐड किया हुआ है फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिसमें आप डिफरेंट ऑपरेशन करके देख सकते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। लेट्स से क्योंकि इसमें डमी डेटा रखा हुआ होगा तो मतलब किसी किस्म का हार्म नहीं है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस उस पर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये ऑपरेशनल है। क्विकली अब इसका जो हम एक्चुअल डेमो देखना चाह रहे हैं वो ये है कि हम इसमें साइन इन पे आते हैं, और एडमिन एडमिन हमने इंसर्ट किया, और उसके बाद डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एसक्यूएल इंजेक्शन का स्पेसिफिक लाइन है। इसका एक और एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इस एप्लीकेशन में हम इस तरीके से इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम लॉगिन अटेम्प्ट करते हैं, तो इसने हमें लॉगिन कर दिया विद इनकरेक्ट पासवर्ड। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम इस सैंपल वेबसाइट है जिसको हम एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास ये रिसोर्स है कि हमने एसक्यूएल टेस्ट कैसे करना है, और और कितने टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन हैं। डिफरेंट डेटाबेसेस से रिलेटेड हमें डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखिएगा डिफरेंस यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और इसमें जो कोड एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो ऐसे हैं जो आपको एक्सप्लेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि ये आपका एसक्यूएल इंजेक्शन अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ, क्या वजह थी। इसकी हमारे पास एक एक डिटेल देखने का ऑब्वियसली टाइम नहीं है, लेकिन आई विल बी ग्लैड इफ एनीवन हैव क्वेश्चन आफ्टर सेशन। अगर कोई चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं।
तो पर्पस ये है कि सिर्फ आपको डायरेक्शन नहीं दी जाए, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की जाए जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, एक रिसोर्स ये होगी, और एक मेरी पर्सनल फेवरेट रिसोर्स है जो कि ओवैस में ही बनाई हुई प्रोडक्ट की ही बनाई हुई प्रोडक्ट है। वो है बी वैप के नाम से। अगेन, इसकी भी पूरी की पूरी कोड रिपोजिटरी आपको मिल जाएगी। आप इसको यूज कर सकते हैं, खुद अपने पास कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसका ये ऑनलाइन वर्जन यूज कर सकते हैं। इसको भी हम क्विकली लॉग इन करते हैं और देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। और सिंपल इसमें आपको कहीं और ज़्यादा इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे बी वेब ट्यूटोरियल्स, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट यूजर्स ने बनाए हुए हैं। आप ये इंजेक्शन इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, जो आपको सूट करता है, जिसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, आप उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले HTML इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन में सिंपल अप्लाई करते हैं। तो हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया तो इसने यहाँ पर ये हमें प्रिंट कर दिया। अब इसमें इंजेक्शन कैसे हो रहा है ये हम देखते हैं। अगर यहाँ पर हम HTML टैग देते हैं, ये देखिए इसने नाम दिया, उसके बाद टैग है, और उसके बाद ये शायद ब्लैंक लाइन हमने आ, और फर्दर इसको ऐड कुछ किया है, देखते हैं। एक्स्ट्रा लाइन भी जनरेट कर रहा है ये। एनीवेज, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ HTML इंजेक्शन। और पर्पस बताने का ये है कि ये हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। आपके पास चेकलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाती है और ये पूछा जा रहा होता है, अच्छा SQL इंजेक्शन के लिए कौन सा करेक्टर यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल भी जाएंगी, और जो प्लस पॉइंट है आप यहाँ पर उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन एक SQL इंजेक्शन की एग्जांपल भी देख लेते हैं क्विकली। ये मूवी सर्च है, अगर हम सिंपल सर्च कर रहे हैं तो ये सारी मूवीज लेके आ रहा है, और हम देखते हैं कि सर्च इस पे काम भी कर रहा है या नहीं। तो ये सर्च इस पे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम अगर इंजेक्शन अप्लाई करें, इनफैक्ट यहीं से हम देखते हैं कि ये वाला कोड काम करेगा या नहीं। और 1 = 1 £, ओके। तो ये इंजेक्शन सक्सेसफुल हो गया इसके ऊपर। तो आयरन मैन, यानी जो आयरन मूवी थी, या ये वाली स्टेटमेंट इसने आगे एग्जीक्यूट किया। अब जब आप इस चेकलिस्ट को देख रहे होंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपने इसके बाद स्पेस दिया है, इसके बाद स्पेस है, और एंड के अंदर पाउंड साइन ऐड किया है। अब ये पाउंड साइन जो है डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटाबेस कौन सी है। उसकी एग्जांपल शायद हम यहाँ से कर पाए। राइट, तो मैंने सिंपल यहाँ पर ये करेक्टर ऐड किया है, और इसने फौरन ही हमें बता दिया कि माई SQL सर्वर वर्जन। इससे यहाँ से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि हम इसको SQL इंजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिया है। तो बेस्ड ऑन दैट हमने कोई भी, अगेन मैं उसको दोबारा से वही लिखता हूँ। तो हमने सबसे पहले मालूम किया इसकी डेटाबेस, और पाउंड साइन माई SQL के लिए यूज होता है, तो हमने वो अप्लाई कर दिया। हिट एंड ट्रायल से आप डिफरेंट माइक्रो डेटाबेसेस के बारे में देख सकते हैं, आपको ये एग्जांपल यहाँ से भी मिल जाएंगी।
तो ये दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इस स्लाइड में भी इंक्लूडेड हैं, और ने डेमो भी देख लिया जिसको हम यूज करते हुए एसक्यूएल इंजेक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये नंबर लिस्ट ऑफ ऑल अदर सिक्योरिटी टेस्टिंग या ऐसे फीचर्स, अगर हम एज अ सिक्योरिटी टेस्टर नहीं भी देख रहे तब भी हमारे अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके थ्रू सीख सकते हैं। तो आई विल इनकरेज यू टू डू विजिट दिस। अगर आपको कुछ टाइम मिलता है और इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, आपको अपनी टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा एक रिसोर्स है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और इफेक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं और कुछ रिजल्ट्स शो कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल है जिसपे मैंने कुछ अर्सा पहले काम किया था। बेसिकली ये ओवैस का एक प्रोजेक्ट है, ASVS। इसकी चेकलिस्ट अवेलेबल है और ये चेकलिस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ये जो एक्सेल शीट है इसको भी मैं शेयर कर दूंगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट लेवल्स की डिटेल है, और वो भी इस वक्त शायद हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, हम डिटेल में नहीं बात कर सकते, लेकिन इसका यूजेज मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इसमें लेवल 1 के मैंने कुछ टेस्ट केसेस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऐड किए थे। अगर हम इनको क्लोजली देखते हैं, हम अगर बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत इनिशियल लेवल पे अपने टेस्टिंग की बात करें, साइन इन स्क्रीन की टेस्टिंग, तो ये उससे रिलेटेड हमें बहुत सारी डिटेल मिलती हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरीफाई कंट्रोल फॉर ब्रूट फोर्स, वेरीफाई अकाउंट लॉकआउट अटैक्स, verify control blocking most common breached passwords, verify control of soft lockouts। अगर आप सिर्फ इनके 4 से 5 केसेस को देखें और समझ लें, आ, आपकी जो सिंपल एक जो स्क्रीन की टेस्टिंग है वो मैनी फोल्ड्स उसके टेस्ट केसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मोस्टली आपको ये चीज नहीं बताई जाती या किसी स्पेक में नहीं लिखा होता कि आपने स्क्रीन तो टेस्ट कर ली, उस पर पासवर्ड की अटेम्प्ट करके देख लिया, आपने कहा हाँ ये सही है, सही सही चल रहा है। क्या हमने उसके लॉकआउट अटेम्प्ट्स का पता है? उसके सॉफ्ट लॉकआउट्स के बारे में पता है? उस पे कौन सी रेट लिमिट अप्लाई होगी उसका पता है? और आई एम सॉरी कि मैं ये चीजें हर हर चीज को पॉइंट पे डिटेल में नहीं जा सकता ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट, लेकिन ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एज अ टेस्टर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये, अगर आप कुछ केसेस देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम यू सी द एनी लॉगिन स्क्रीन, आपके आपके जहन में 5 से 10 एडिशनल टेस्ट केसेस जरूर आएंगे। अगर वो ऐसे आते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इस सिक्योरिटी टेस्टिंग सेशन से कुछ ना कुछ लर्न किया है। अगर नहीं आते तो ये मेरी गलती है कि मैं उस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से रिलेट नहीं कर पाया। तो अगेन आई वुड इनकरेज यू, एनीवन, अगर कोई इसके बाद इन चीज़ों को, इन टूल्स को या इन चेकलिस्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहे और अपना कोई ओपिनियन देना चाहे तो मोर देन वेलकम। उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। और इन द एंड